देवशयनी एकादशी, जो इस नाम से पता चलता है कि इसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया। इस दिन दान, उपवास और अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी से बेहद खास है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूंकि श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो दोस्तों भक्तों, चलिए पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी कब है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगी। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य होगा। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। पहले ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से लेकर 4:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर में होगा 2:45 से लेकर 3:40 तक। और तीसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर में होगा 12:01 से लेकर 12:49 तक। और निशिता मुहूर्त रात में होगा 12:06 से लेकर 12:46 तक। और अमृत काल चलेगा दोपहर में 12:51 से लेकर 2:38 तक। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:26 तक साध योग का भी संयोग रहेगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं देवशयनी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। देवशयनी एकादशी पर पूजा से पूर्व पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक चौकी पर लेकर उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछा दे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब श्री हरि को पीले रंग के नए व साफ वस्त्र पहनाएं। फूल, माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल अर्पित करें। शुद्ध देसी घी से दीपक जलाएं और प्रभु के मंत्र का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुने। अब केले या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के पारण का शुभ समय। देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई के दिन किया जाएगा। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य साधक स्नान, ध्यान, पूजा कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके इसके बाद ही अन्न का दान कर एकादशी का पारण करें। देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह में मनाई जाती। यह पर्व पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती। साथ ही मन चाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते। इसके बाद लगातार 4 महीने तक योग निद्रा में रहते। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जागृत होते। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के भोग लगाएं। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते, उन्हें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल का सेवन न
करें, फलाहार करके एकादशी व्रत का पारण करें। भक्तों, देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी व हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से पापों की मुक्ति होती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। और यह जुलाई महीने का पहला एकादशी व्रत है। भक्तों, देवशयनी एकादशी व्रत से व्यक्ति की समस्त पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि की कृपा से वह जीव आत्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पा जाता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें।